जब सुविधाएं कम थी तो लोग दीर्घायु हुआ करते थे, लोगों की उम्र बड़ी होती थी। सुविधाएं बढ़ती गई, टेक्नोलॉजी बढ़ती गई और लोगों की उम्र छोटी होती चली गई। नमस्कार साथियों, मैं श्याम आनंद आप सबों का स्वागत करता हूं। भारत में हर वर्ष लाखों लोग सड़क दुर्घटना में या तो अपनी जान गंवाते हैं या गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। साथियों, साल 2023 में सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के मुताबिक, उनके एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लगभग 4,80,583 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 1,72,890 लोगों की मृत्यु हो गई। 4,62,825 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इतना ही नहीं, विश्व बैंक और एनजीपी के अनुसार भारत में हर घंटे 20 लोगों की मृत्यु केवल और केवल सड़क दुर्घटना से होती है। सवाल ये है कि इसके लिए जिम्मेदार हम हैं या हमारा सिस्टम। साथियों, हम बात करेंगे नेशनल हाईवे की, जिसे राष्ट्रीय राजमार्ग भी कहते हैं। यह राष्ट्रीय राजमार्ग भारत में सड़कों का एक महत्वपूर्ण नेटवर्क माना जाता है। ये वो प्रमुख सड़कें हैं जो भारत के लिए आर्थिक, सामरिक तथा राजनीतिक रूप से भारत को हर क्षेत्र में सहायता प्रदान करती है, जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक सभी सड़कों को अपने में समाहित रखती है। इसकी देखरेख की जिम्मेदारी NHAI को दी गई है, जिसे हम नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। परंतु उन्हें ना तो कोई आधुनिक मशीनें दी गई है और ना ही उतना कार्यबल दिया गया है कि सड़क की जो मरम्मत है, सड़क की जो देखरेख है, वह समान रूप से और निरंतर रूप से की जा सके। और छोटे सड़कों की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर राष्ट्रीय राजमार्ग ही सही नहीं है तो हम छोटे सड़कों की बात कैसे कर सकते हैं। अगर आपको 10 से लेके 20 किलोमीटर तक भी जाना है तो ऐसा नहीं लगता है सड़कों को देख के कि हम वहां तक पहुंच पाएंगे। स्थिति इतनी जर्जर है कि इसके अथॉरिटी द्वारा कार्य तो किए जाते हैं, परंतु 2 किलोमीटर किए जाते हैं और पिछला 2 किलोमीटर फिर से वही हाल हो जाता है। इन सड़कों की दुर्दशा ऐसी है कि इन पर यात्रा करने वाले लोग अपने सर पर कफन बांध के ही घर से निकलते हैं। परिवार वाले हमेशा डर के साथ रहते हैं कि क्या हमारा गया हुआ इंसान घर वापस लौटेगा या नहीं, क्योंकि इसकी स्थिति ऐसी हो चुकी है कि जब आप इस रोड पे जाओगे, हाईवेज पे जाओगे, तो इतने बड़े बड़े गड्ढे साइड में बीच में ऐसे लगा रखे हैं कि मानो वो एक कुएं की तरह एक मौत का खाई हो। अब सवाल ये है कि क्या हमने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है? हम लोग बिना लाइसेंस के अपनी गाड़ियां चलाते हैं, अपनी व्हीकल्स रोड पे चलाते हैं। लाइसेंस लेने से कतराते हैं। क्यों? तो हमें पता है कि हम गाड़ी चलाने में असक्षम हैं। जब हमारा लाइसेंस के लिए ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा तो यह देखा जाता है कि आप गाड़ी सही से चला पाते हैं या नहीं। अगर मैं उसमें फ़ेल कर जाऊंगा तो हमारा लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। जब हमें हेलमेट पहनने के लिए बोला जाता है तो मानो हमारी सांसें रुक जाती है। ऐसे ही जब हमें सीट बेल्ट लगाने के लिए बोला जाए तो हमारे दिल की धड़कनें जैसे कम हो जाती है। आखिर क्यों हम आवश्यकता से अधिक गति में गाड़ियां चलाते हैं? क्या आपकी जान से ज़्यादा ज़रूरत आवश्यक आपका रुतबा है? नहीं ना। इसीलिए साथियों, एक जिम्मेदार नागरिक बनिए, गैर जिम्मेदार नागरिक मत बनिए। सड़कों के साइड में लिखा होता है बड़े बड़े अक्षरों में कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसीलिए दुर्घटना से खुद को बचा के रखना है और हमारी जो आवश्यकता है उसके हिसाब से भी चलना है। रहा बात सिस्टम की, तो सिस्टम के लिए हमें ऑस्ट्रेलिया, USA और सऊदी अरब जैसे तथा जापान जैसे देशों से सीखना चाहिए कि सड़कों का मेंटेनेंस कैसे किया जाता है, सड़क सुरक्षा कैसे की जाती है। अगर हमारा ये प्रयास आप सबों को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग यह वीडियो देखें और अपनी जानकारी को बढ़ाएं। उसके बाद बहुत सारे लोग हमारे चैनल से जुड़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।